तो पीआरपी बनाने के क्या तरीके हैं? हम दो तरीके से पीआरपी को हार्वेस्ट करते हैं। पहला मेथड होता है 1 स्पिन और दूसरा मेथड होता है 2 स्पिन। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट और अकॉर्डिंग टू द एरिया हम लोग पीआरपी को बनाते हैं। 1 स्पिन का मतलब क्या है कि हमने एक बार ब्लड लिया, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में लगाया फॉर अ पर्टिकुलर टाइम एंड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीड एंड दैट टाइम 12 मिनट एंड 2700 आरपीएम स्पीड। तो जनरली विच इज गिवन बाय शोकोरन। अलग अलग मशीन्स का अलग अलग प्रोटोकॉल का अपना अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग आरपीएम होते हैं। सो हम लोगों ने मशीन में इसको लगाया और एक बार उसको सेंट्रीफ्यूगे होने को दिया। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दी 1 साइकिल हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्लाज्मा को निकाला और वही प्लाज्मा हमने पेशेंट के इंजेक्ट कर दिया। सो दिस इज अ 1 स्पिन मेथड। सेकंड स्पिन में क्या होता है कि आपने ब्लड लिया, मशीन में डाला, प्लाज्मा बनाया, प्लाज्मा को फिर दोबारा से एक नई टेस्ट ट्यूब में डाला और फिर मशीन में लगाया। यानी 2 बार उसको आपने मशीन में डाला है, एक बार ब्लड को और एक बार प्लाज्मा को, और उस प्लाज्मा को आपने 800 आरपीएम के लिए दोबारा से सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में जाने दिया। तो ये जो होता है दिस इज हार्वेस्टिंग टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू एरिया अगर हम बात करते हैं, अलग अलग एरियाज में हम लोग अलग अलग तकनीक से काम करते हैं, अलग अलग टेक्निक से काम करते हैं। सो जनरली 1 स्पिन टेक्निक आप किसी भी पार्ट में कर सकते हो, बॉडी के किसी भी एरिया में आप 1 स्पिन कर सकते हो। और सेकंड स्पिन टेक्निक उन एरियाज के लिए इंडिकेटेड है जहां आपको एंजियोजेनेसिस यानी इंक्रीज ब्लड सप्लाई चाहिए। हम जनरली अपनी क्लिनिक पे जब हम लोग हेयर के पेशेंट्स करते हैं, स्कैल्प पीआरपी करते हैं, तो हम जनरली 2 स्पिन टेक्निक को फॉलो करते हैं, जो हम उस पर्टिकुलर एरिया। और पीआरपी करने के भी 2 तरीके हैं। बहुत सारे लोग निडल से करते हैं और बहुत सारे निडल लेस टेक्निक से करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? निडल टेक्निक का मतलब क्या होगा कि आप पर्टिकुलर निडल से पीआरपी को एक डर्मल लेयर में छोड़ रहे हैं, और निडल लेस टेक्निक से आप उसको पर्टिकुलर निडल से छोड़ नहीं रहे हैं, आप उसको स्कैल्प पे रिंस करा रहे हैं। और माइक्रो चैनल्स विद द हेल्प ऑफ डर्मा रोलर या डर्मा पेन से कुछ आपने चैनल्स बना दिए जिससे कि वो धीरे धीरे सेटल हो जाए। असल में कौन सी टेक्निक कारगर है अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए तो आपकी निडल टेक्निक, जहां आप पीआरपी को डायरेक्टली अपनी लेयर में रूट्स में छोड़ रहे हैं, वो टेक्निक्स को कारगर बोला गया है। अलग अलग क्लिनिक्स के अपने अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। हमारी क्लिनिक में पीआरपी करने का तरीका क्या रहता है? पेशेंट हमारे पास आता है, हम एनेस्थीसिया देते हैं। जनरली वी फॉलो विद द रिंग ब्लॉक। रिंग ब्लॉक करने के बाद वी फॉलो द टेक्निक विच इज़ नोन एज माइक्रो निडलिंग। अब इस माइक्रो निडलिंग का भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आप अपनी बॉडी में ट्रॉमा कर रहे हैं, बॉडी उसको हील करेगी तो सर्कुलेशन इंक्रीज करेगी। सो आपकी बॉडी ने सर्कुलेशन इंक्रीज किया, आपने ग्रोथ फैक्टर्स दिए, तो इस एरिया की ग्रोथ और ज़्यादा होने लगती है, वो एरिया आपका और ग्रो करने लगता है और आपके हेयर्स में थिकनिंग होने लगती है। जो हेयर आपका मेंस्ट्रुएशन में जा रहा था वो दोबारा से थिक हो जाता है। अब पीआरपी करने का समय क्या होता है? जनरली आप किसी भी वक्त पेशेंट को बुला सकते हैं पीआरपी के लिए। अब कितने दिनों बाद करनी चाहिए पीआरपी? जनरली जो प्रोटोकॉल कहता है आफ्टर 21 डेज यू हैव टू गिव द सेटिंग्स ऑफ पीआरपी। जब आप माइक्रो निडलिंग को फॉलो कर रहे हो, बहुत सारे लोग 1-1 महीने के बीच में बुलाते हैं, हम भी इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। कुछ लोग 2 महीने 3 महीने के सेशन पे भी पीआरपी को करते हैं। तो जनरली 1-1 महीने के 3 से 4 सेशन दिए जाते हैं पीआरपी के लिए। इतनी पीआरपी लेना जरूरी होता है? देखिए, सेशन निर्भर करते हैं और कंडीशन निर्भर करती है कि आपकी क्या कंडीशन है। उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पीआरपी सेशन निर्भर होते हैं। ग्रेड 6, ग्रेड 7 टाइप ऑफ एलोपेशिया में पीआरपी का कोई एक साइकिल में आपके 4 से 5 सेशन रखे जाते हैं और फिर कुछ समय का वेट किया जाता है दूसरी साइकिल के लिए। हमारे यहाँ ये प्रोटोकॉल है कि हम 4 से 5 सेशन करते हैं पहली बार फर्स्ट साइकिल में, और 4 से 5 महीने के गैप के बाद फिर हर 4-4 महीने पे 3-3 महीने पे पीआरपी को रिपीट करते हैं। कुछ क्लिनिक्स इस चीज़ को भी फॉलो करते हैं कि एक बार में आपको 10 पीआरपी दे देंगे, 8 पीआरपी दे देंगे। ये चीज़ मैंने देखी है, ये चीज़ स्टडीज़ में भी देखी गई है कि आपने जो रिजल्ट 4 से 5 सेशन में दिया है पेशेंट को, उसके बाद के जो सेशंस होते हैं वहाँ पेशेंट्स को रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं। रीज़न बिहाइंड दैट आफ्टर 4 to 5 सेशन व्हाट हैपन,
जो उस एरिया में जितने भी स्टेम सेल्स मौजूद थे जो कीमो अट्रैक्शन से आए थे, वो सारे के सारे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, पॉलीफ्रेट हो जाते हैं, वहाँ आपको फिर कोई सेल स्टेम सेल मिलता नहीं है। इसलिए 4 से 5 सेशन बाद आपको रिजल्ट जो मिलता है दैट इज कांस्टेंट हो जाता है। फिर जगह और कुछ समय बाद आपको वेट करके फिर सेशन को स्टार्ट करना होता है। पीआरपी हेयर में किस तरीके से रोल प्ले कर रही है, वो आपके जो बाल मुरझाए हुए हैं, जो थिन हो चुके हैं, उनको ग्रोथ दे रही है बाय इंक्रीजिंग द सर्कुलेशन, बाय प्रमोटिंग न्यू सेल डिफरेंशिएशन एंड पॉलीफरेशन। माइटोसिस से नई सेल्स बनेंगी। उसका किसी भी तरीके का कोई भी आपका हार्मोन्स पे रोल नहीं रहता, इसलिए उसको बोला जाता है कि वो एंटी डीएचटी नहीं है। पीआरपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। पेशेंट का खुद का ही ब्लड बनाया जाता है पीआरपी में और पेशेंट को लगाने के लिए, पर कुछ स्टार्टिंग में टेस्टिंग बहुत होना ज़रूरी होती है टू चेक एनी ब्लड डिसऑर्डर इन अ पेशेंट। सो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।